सुबह के 6:30 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सफेद पर्दा डाल दिया गया। कुछ देर तक समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद पर्दे के पीछे दिल्ली पुलिस दिखी और सामने प्रदर्शनकारी। और जब पर्दा हटा तो वहां 20 दिनों से जो सोनम वांगचू अनशन पर बैठे थे वो नजर नहीं आए, कहीं गायब से हो गए। फिर बाद में पता चला कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफेद पर्दे पे टांग कर ले जाके एम्बुलेंस में डाल दिया। सोनम वांगचू को हालांकि देखा जाए तो डॉक्टर्स बार बार सलाह दे रहे थे कि आप अनशन तोड़ दीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है। हालांकि सोनम वांगचू ने ये साफ कर दिया था कि जब तक हमसे कोई आके बात नहीं करता हम यहीं पे डटे रहेंगे। अब आप खुद सोचिए, सरकार तो आके क्या ही बात करती। तो एक रास्ता नजर आया कि अनशन कैसे तोड़ा जाए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें चोरी चुपके उठाया और फिर सफदरगंज अस्पताल में ले जाके भर्ती करा दिया। और उसके बाद फिर अभिजीत दीपके ने भी ऐलान कर दिया कि वो अनशन पर बैठेंगे। लेकिन इन सब के बीच आज हम अपने न्यूज़ रूम में भी चर्चा करेंगे हर एक अपडेट के बारे में कि आखिर ये पूरा मामला चल क्या रहा है, सुबह से लेके अब तक जो कुछ हुआ। और एक सवाल ये भी कि हमारे देश में जो लोकतंत्र की बात की जाती है, तो फिर हाउ मच लोकतंत्र इज टू मच लोकतंत्र वाली बात, इसका जवाब क्या होगा। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे रोहित से ही, क्योंकि सवेरे सवेरे जब ये खबर आई तो हम दोनों इस पर डिस्कस भी कर रहे थे। रोहित, लगातार ये जो अपडेट्स आ रही हैं जंतर मंतर से, सोनम वांगचू तो अस्पताल में है, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर की क्या स्थिति है? जंतर मंतर की स्थिति यही है कि सोनम वांगचुक सुबह 6:30-7 बजे के लगभग जब वहाँ से दिल्ली पुलिस द्वारा, मैं तो यही कहूँगा कि उठा लिए गए, और उठाया भी बहुत ब्रूटल तरीके से गया। मतलब अगर आप देखेंगी तो आपने अभी जिक्र भी किया कि पर्दा डाला गया और उसके बाद से चादरों पे उनको मतलब लिटा के और चादर से पकड़ के उनको ले जाया गया। उसके बाद अभी का अपडेट यही है कि अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो अनशन जारी रखेंगे। हालांकि उनका कुछ दिन पहले बयान आया था कि उनको माइग्रेन है और वो भूख बहुत दिन तक या बहुत देर तक भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें सिर दर्द की शिकायत हो जाती है। जाहिर सी बात है, माइग्रेन का पेन बहुत सीवियर होता है। तो लेकिन उन्होंने ऐलान किया है। और एक चीज़ और है कि जो सीपीआई एमएल की स्टूडेंट विंग है आयशा, उसके भी कुछ एक्टिविस्ट अनशन कर रहे थे, तो उन्हें अभी डिटेन करने की कोशिश हो रही है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी वो जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ऐसा हो सकता है कि अभिजीत दीपके और ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मिलकर एक साथ मंच साझा करें। हालांकि जिस मंच पर सोनम वांगचुक थे, वहाँ पर दिल्ली पुलिस का और अर्धसैनिक बल जो सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान होते हैं वो वहाँ तैनात हैं। मंच से दूर रखने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस की जो कमिश्नर हैं, उनकी लगातार अपील भी मैंने पढ़ी कि उन्होंने कहा कि आप लोग वो जगह खाली कर दीजिए। इस बीच एक चीज़ और हुई है। जब ये सोनम वांगचुक अस्पताल में पहुँचे तो उनकी पत्नी पहली बार, मतलब इस 21-22 दिनों में वो सामने आई हैं। उनका गीतांजलि शायद नाम है। उनका बयान भी आया। उनका बयान ये कि अ, उनकी अनुमति के बगैर, मतलब सोनम वांगचुक की अनुमति के बगैर उनको कोई इलाज नहीं दिया जाए। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। इसमें दिल्ली पुलिस का वर्जन है, जिस पे हमने सुबह खबर भी की कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि हाई कोर्ट के निर्देश पे किया गया। और प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उनको उठाने को तो बिल्कुल नहीं कहा था। उन्हें कहा था कि लगातार मॉनिटर, और सही बात तो यही, एग्जैक्ट शब्द तो यही थे कि लगातार उनकी स्थिति पर नज़र रखिए। तो अब ये हो सकता है कि डॉक्टर्स लगातार बोल रहे हों कि भाई उनकी स्थिति बिगड़ती जाए, और जाहिर सी बात है 20-21 दिन बहुत होते हैं ना बगैर खाए। यही तो अभिजीत दीपके भी तो बार बार उन्होंने, जो उनका वीडियो भी फिलहाल इस वक्त काफी ज्यादा चल रहा है, जहां वो ये साफ कह रहे हैं कि अनशन तुड़वाना था, तरीका कोई नहीं था, तो एक बड़ी कोशिश की गई कि अब और नहीं तो कैसे ऐसे ही उठवा लिया जाए। क्योंकि अभिजीत दीपके ने ये भी दावा किया है कि उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं थे, उनको एक जगह कहीं रोक दिया गया था, और जिसकी जो तस्वीर है वो भी अब सामने नजर आने लगी। थोड़ा सा अभिजीत दीपके की भूमिका भी प्रॉब्लमेटिक दिखती है, और इस वजह से सोशल मीडिया उनके ऊपर बहुत मेहरबान नहीं रहता। उसका कारण ये है कि वो अक्सर खाते हुए कुछ ना कुछ दिखते रहें पब्लिकली। एक चीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान को खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब आपके सामने, आपके अगल बगल कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो लगातार अनशन कर रहा हो और आपके ही बैनर तले अनशन कर रहा हो, तो आप कोई ऐसी जगह चुनते जहाँ पे आप अपने एकांत में हो और आपका भोजन हो। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि वो मतलब अनशन के लिहाज से या आंदोलनों के लिहाज से बहुत कोमल दिखाई देते हैं कई बार।
कई बार जब इन्होंने पहली बार ऐलान किया था कि मैं अमेरिका से आऊँगा और जंतर मंतर पे हम लोग जुटेंगे, तो भी ये शाम को किसी 5 स्टार होटल में पाए गए और फिर अगले दिन फ्लाइट लेके बॉम्बे चले गए। तो आप एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं जिसके पीड़ित लाखों लोग हैं, और आपकी अपील पर देखिए क्या है ना कि कई बार आंदोलनों का मुस्तकबिल इस बात से तय होता है कि उससे पीड़ित कितने लोग हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि वो काफ़ी कोमल नज़र आते हैं, ये अनशन को जब हम लेके बात करते हैं, तो कई दफ़ा वो पाए भी गए हैं कि जब बाकी लोग भी अनशन करने की, भूख हड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, सोनम वांगचुक कर रहे हैं। लेकिन अब जब उन्होंने ऐलान किया और बैठ भी गए हैं बाकायदा, और जो जो जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के और जो उनके मेंबर्स हैं टीम लीडर कोर के, वो भी ये बार-बार कह रहे हैं। आपको लगता है कि कर पाएँगे अभिजीत दीपके से? जो सोनम वांगचुक एक ऐसे, उन्होंने पहले भी अनशन किए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन जब दीपके की बात होती है, लगता है वो बैठ पाएँगे? देखिए, कॉज़ तो बहुत बड़ा है। दूसरा, नेता इस तरह से भी सोचते हैं ना कि हमारा आंदोलन इस तरीके से बहुत एब्रप्टली एंड हुआ। उन्होंने ऐलान किया था ना कि 20 तारीख को हम मार्च निकालेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो कह ही चुके थे कि 20 तारीख को हम मार्च निकालेंगे और अनशन ख़त्म करेंगे। वो एक तरह से था कि हम 20 तारीख को ख़त्म कर देंगे मार्च निकाल के। 20 तारीख को मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है देश की संसद का। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि भाई जैसे आप सोच रहे हैं वैसे सरकारें भी तो सोचती हैं। सरकार ने बहुत अच्छा तरीका निकाला है, अन्ना हज़ारे वाला ब्लंडर नहीं हुआ इस बार। आप ये देखेंगी तो पाएँगी कि 12 दिन में कानून संसद में पेश हो गया था उस वक़्त, 12 दिन का उनका अनशन था और बहुत एब्रप्ट तरीके से, उसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं था, बहुत एब्रप्ट तरीके से अन्ना हज़ारे अनशन की जगह से उठा लिए गए थे। तो सरकार की बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश का हमने पालन किया है। तो तो अनशन सरकार के खिलाफ हो रहा था। सरकार चाहती भी थी कि अनशन खत्म हो जाए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान घिर रहे थे। लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पे भी बात हो रही थी कि कोई मिलने क्यों नहीं आया। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा तरीका, पॉलिटिकली करेक्ट तरीका निकाला कि आप जो है, आपको हाई कोर्ट ने कह ही दिया है कि उनका ख्याल रखिए, तो आप रखिए। लेकिन उनकी पत्नी का बयान मैं फिर से दोहराऊँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ इनकार किया है और ऐसे केसेस में होता भी ऐसा ही है, क्योंकि ये बहुत पॉलिसी भी है, संविधान भी यही कहता है कि मरीज़ या मरीज़ के जो अटेंडेंट हो, उनकी मर्ज़ी के बगैर उनको कोई दवा ना दी जाए। तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि सोनम वांगचुक या उनका परिवार अ, इस अनशन के प्रति बहुत सीरियस था, या फिर ये बोलूँ कि उनके परिवार की भी इस अनशन को लेकर हामी थी। लेकिन जो आपने शुरुआत में बोला ना कि तरीके पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि लोकतंत्र लोकतंत्र क्या होता है कि अगर कोई ज़िद कर रहा हो, कोई बच्चा ज़िद कर रहा हो, तो माँ-बाप क्या उसको एब्रप्टली उठा के ज़बरदस्ती उसके मुँह में खाना ठूँस देते हैं या उसको प्रेम से समझाते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये प्रेम से समझाना ही होता है। ठीक है, हमने बचपन में अपने माँ और बापों से मार खाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो सही करते थे। है ना? अब दुनिया आगे बढ़ गई है तो बात होती है कि नहीं, बच्चों को नहीं पीटना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा ये बहुत पुरानी है कि आप हमेशा प्रेम से ही बात कर सकते हैं। तो या तो आप बात कर, मतलब इतने सचिव काम करते होंगे, इतने आईएएस अधिकारी पीएमओ में काम करते होंगे, शिक्षा विभाग में काम करते होंगे। क्या एक अधिकारी जो इस पोजीशन में था, है ना, कि जो धर्मेंद्र प्रधान का या शिक्षा मंत्रालय का या पीएमओ का प्रतिनिधि बन के आके सोनम वांगचुक से बात करता, उन बच्चों से बात करता? ठीक है, वो आइसा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका, लेकिन क्या इतना ज़्यादा मुश्किल है क्या कि किसी की बात सुनना? माने ना माने, वो ये थोड़े बोल रहे थे कि एकदम मान ही लेना हूबहू मेरी बात। लेकिन क्या इतना जो है कान खराब हो चुका है इंडियन डेमोक्रेसी का कि 3 किलोमीटर है वहाँ से पीएमओ। तो मुझे नहीं लगता कि, और जंतर मंतर पे एक-एक मतलब कोई छोटा-सा व्यक्ति भी अगर जुड़ता है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को उसकी खबर होती है। वो यही काम ही होता है। तो क्या आप लोगों का कान इतना ख़राब हो चुका है, गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूँ, कि आप लोगों ने वो तरीका नहीं अपनाया? और मुझे प्रधानमंत्री का एक बयान भी याद है व्यंग्य को लेकर, कि उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में चुटकुले होते रहने चाहिए और लोकतंत्र में विरोध होते रहना चाहिए। तो मैं तो देख रहा हूँ कि कुणाल कामरा ने एक जोक मारा और उनके ऊपर नोटिस भी चला गया है, और मुझे नहीं लगता उस जोक में कोई अभद्रता थी, है ना? अगर अगर सीता को राम की पत्नी कहा जा सकता है, तो राम को भी तो सीता का पति कहा जा सकता है। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। और नीता का पति कौन है, ये तो उन्होंने डिलीवर कर ही दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ना आप कॉमेडी की इजाज़त दे पा रहे हैं और ना प्रदर्शनों की।
तो पुलिसिया बल के सहारे आप क्षणिक आवेश किसी का मिटा सकते हैं, क्षणिक प्रदर्शन रोक सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतिहास आपको किस तरह से याद रखेगा, या ये इतिहास पे ही निर्भर करता है, और इतिहास ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तो याद नहीं रखता। अब मैं बाकी साथियों से बात करूँगी। रोहित, एक सवाल पूछूंगी और मुझे 3 लाइनों में जवाब दीजिएगा बस, कि जिस तरीके से नीट कॉमन फैक्टर है, इसी की वजह से सब हो रहा है। नीट का रिजल्ट अभी आया था, रात में चोरी चुपके ऐसा होता है। आज सोनम वांगचुक को हटाया गया, सुबह एकदम से किया गया, और सुबह भी मान लीजिए वो आधी रात ही थी जब ये पूरा सब कुछ किया गया। इसको लेके क्या बोलेंगे? और ज़्यादा मत करिएगा, बाकी लोगों से बात करनी है। मतलब मैं केवल यही बोलूँगा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन अपराध, मतलब मुझे ऐसा लगा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना अपराध बनता जा रहा है। जैमर लगा के, चादर का पर्दा वो लगा के, आप जैसे ऐसे लग रहा है कि सोनम वांगचुक न हो के वो कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो जिनका बड़ा आपराधिक पृष्ठभूमि रहा हो। आप आते, आप समझाते, आप बात करते तो हल निकल सकता था, प्रेम से भी ले जा सकते थे कि तबीयत खराब है। और जो उनके साथ अनशन कर रहे थे ना, वो भी कह रहे थे कि आप अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी स्थिति बिगड़ रही थी। तो इसका हल निकाला जा सकता था। श्रेया, आप इधर ही साथ में ही बैठी हैं। अभी तक ये पूरे मामले को लेके क्या किसी नेता या बड़े लोगों का बयान आया है? उन्होंने, किसी ने इसको लेके आगे कुछ? जी साक्षी, देखिए अभी जिस तरीके से उनको जंतर मंतर से उठा करके ले जाया गया, इसके बाद विपक्ष के तमाम नेता, चाहे सपा की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, या फिर आम आदमी पार्टी की, सारे के सारे लोग, जो नेता है, सरकार पर निशाना साध रहे कि इस तरीके से जिस तरह उठाया गया सफ़ेद चादर ला करके, लगभग 15-10 मिनट के अंदर से इस तरीके की कार्रवाई हुई, उन्हें उठाया गया, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अभी भी ये अपडेट आ रहा है कि उनकी पत्नी जो अस्पताल पहुंची हैं उनसे मिलने के लिए, वहाँ उनको फ़ोन ले जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उन्हें दिया नहीं गया है कि क्या कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं सोनम वांगचुक के। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई फैमिली अटेंडेंट है हॉस्पिटल में तो आप उन्हें दिखाइएगा, लेकिन वहाँ पे उनके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। और इसी को लेकर के अभी तो सियासत तो चल ही रहा है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि एक तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया है। चलिए ठीक है श्रेया, बाकी ऑलमोस्ट तो हमने बात कर ली है, लेकिन इस दौरान क्या पता कुछ अपडेट्स आए हों क्या विकास? इस दौरान अभी इतनी देर में कुछ नई बातें सामने आई है? जंतर मंतर पे कुछ अलग हो रहा है अभी इस वक्त? जैसा रोहित जी ने बोला था, तमाम जो छात्र संगठन है जो वहाँ बैठे हुए, चाहे वो आयसा हो, एआईएसएफ हो, एफएसआई हो, वो सारे लोग जो हैं वो अब ये सामने आ रहा है कि जो सीजेपी का, क्योंकि अलग अलग जगह पे बैठे हुए थे, अभी जो तस्वीरें अभी जब रिसेंट में आ रही हैं तो उसमें ये देखा जा रहा है कि जहाँ पर अभिजीत दीप के बैठे हुए हैं सीजेपी के बैनर तले, उसके जस्ट आगे में सारे संगठन जो हैं वो एकत्रित होकर ये कर रहे हैं। जो तो ये उम्मीद जताई जा रही है, अभी लेटेस्ट तो यही है कि अभी उम्मीद जताई जा रही है कि वो एक साथ आ जाएं अब, क्योंकि इन सबको जोड़ने वाली कड़ी थी सोनम वांगचुक, और जिनको आज सुबह इस तरह ले जाया गया। और अगर मैं मतलब सवाल तो ये बनता है, जाहिर सी बात है, प्रशासन से सवाल ये ज़रूर बनता है एक आम नागरिक के तौर पर, जब हाईकोर्ट ने आपको एक स्पष्ट ऑर्डर दिया कि उनके तबीयत पर जो है लगातार नज़र बनाई जाए, डॉक्टरों द्वारा उनका चेकअप कराया जाए, और डॉक्टर अगर कहते हैं तब उनको ले जाया जाए, और ये ऑर्डर था कोर्ट का, इसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता इस देश में, तो फिलहाल न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है। पुलिस इस तरह पर्दे, और वो भी तौलिए उतने साइज के पर्दे लेकर पहुंचते हैं, और उतनी भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचती है। आपको एक कानूनी तरीके से ऑर्डर दिया गया है, आप ऐसे मतलब इस तरह से कैसे आप, और उनको देखिए ना कितनी बुरी तरीके से उठाकर लेकर गए। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सफेद चादरों से उसको, एक पल के लिए हम मान भी लें कि अभिजीत दीपके अभी मतलब मान के चलिए कि वेग में जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें जो सामने आई है, एक व्यक्ति को उस तरह से, क्योंकि और मेडिकल कंडीशन उनकी खराब है, मसल में पेन है बहुत ज्यादा, डॉक्टर ये खुद बता रहे हैं, जब जो डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं तभी हम देख पा रहे हैं। उनको बस वो जो बेडशीट थी जिसपे सोए हुए थे वो कपड़े पे उठा के उनको लेके जाया गया। क्या स्ट्रेचर नहीं मौजूद था एम्बुलेंस के पास? मतलब ये कैसा तरीका, और उतने छोटे छोटे पर्दे, लोग तो विरोध ऐसे भी नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से छात्र जो हैं वो आंदोलनरत थे। अब इस बीच में आप इस तरह से पर्दे के बीच में ले जाना, वो भी आप ये कह रहे हैं जब दावा करते हुए कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन किया है हमने, तो अब बात तो ये है। और दूसरा एक कड़ी अगर हम देखने जाएं इसको, 20 तारीख जो कि अभी नज़दीक ही है, एक दिन बाद 20 तारीख पहुंचना है, और रैली है दिल्ली चलो करके, सारे संगठन जो है उनका आह्वान हुआ है इसको लेकर। कांग्रेस भी जो है सब तमाम राज्यों में इसको लेकर अलग ही मुहिम छेड़ कर चली हुई है, छात्रों का आंदोलन करके। अब क्या है कि जब अभी पिछले 3 दिनों का घटनाक्रम अगर हम देखते हैं जंतर मंतर पर,
किसी भी राज्य का वैसा नेता जो विपक्ष में है वो ना पहुंचा हो, ऐसा हुआ नहीं। अभी तमाम जो पार्टियां हैं उनके, या इनफैक्ट झारखंड से भी जो है नेता वहां पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, आप कह लें तो जम्मू से भी लोग आ रहे हैं, हर जगह से जो है राजनीतिक पार्टियों के नेता, विधायक, मंत्री, सांसद सब पहुंच रहे हैं वहाँ पे। तो ये अब इसमें ये भी लग रहा होगा, क्या पता 20 तारीख को जो आह्वान किया है वो अब सोनम वांगचुक के नाम से और बड़ा स्केल हो जाए, क्योंकि दीपके अगर करते तो भीड़ आती नहीं आती इसका गारंटी नहीं था, लेकिन वांगचुक अगर बुला रहे हैं तो 20 तारीख को लोग पहुंचते। ये भी एक कोशिश हो सकती है, या हम कहें कि उसको दबाने की कोशिश हो सकती है। बाकी अपडेट्स पे हमारी नज़र है, और जो भी अपडेट्स आएंगे वो तो हम डिलीवर करेंगे लोगों को। बहरहाल ये पूरा मामला मुझे भी नहीं समझ आता कि सफ़ेद चादर का मतलब क्या था। आदेश आपको दिए गए होंगे कि सोनम वांगचुक को हटाए, ये तो नहीं कहा गया होगा कि यूं आप 4 चादर लेके आए, चारों ओर से कवर कर दें और ऐसे गायब करें जैसे आप सोनम वांगचुक को लेने नहीं, उन पे कोई जादू करने आए हैं। लेकिन जो हमने पूरी बात की, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि जो मैंने सवाल में जो एक स्टार्टिंग में ही सवाल किया था कि लोकतंत्र की जब बात होती है, हमारे देश में कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री है, तो फिर लोकतंत्र की क्या सीमा हो सकती है? कितने हद तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने हद तक हमें उसकी आज़ादी है? ये सवाल मैंने शुरुआत में किया था, मैं ये सवाल अंत में भी छोड़ के जाना चाहूँगी कि ये जो पूरा चीज़, ये पूरी जो घटना हुई है आज सुबह, क्योंकि चादर सफ़ेद आई थी, लेकिन अब जो कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, उसके बाद वो चादर, जो खाली चादर सोनम वांगचुक से भर के गई थी, उसके साथ-साथ अब उसमें सवाल जो है वो भरते जा रहे हैं और वो चादर सवालों से अब झोला बन चुका है। तो वो जितने भी सवाल हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्या ये सही ढंग से की गई थी? क्या ये सही तरीका था? जो हम शुरुआत से लेके अब तक बात करते आए हैं, रोहित ने हमारी बात कही, श्रेया ने बात की, विकास ने, तो इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि ये जो लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, क्या हमारे देश में सही में उस चीज़ की आज़ादी है? हालाँकि अभिजीत दीपके ने ये ऐलान कर दिया है कि हर छात्र से अलग-अलग राज्यों में जितने भी लोग हैं वो वहीं पे मौजूद रहें और अपने ओर से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की कोशिश करें, और तब तक कोशिश करें जब तक जो वो मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दे देते धर्मेंद्र प्रधान। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको, ये पूरी चर्चा कैसी लगी ये भी बताइएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, और ऐसे ही और तमाम आप चर्चाओं के लिए देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,